आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल मैं काफ़ी गहरी गहरी बातों में आ गया था। अचानक मेरी सोच भंग हो गई क्योंकि गाड़ी उस स्टेशन से आगे बढ़ रही थी। जब गाड़ी वहाँ से स्टार्ट हुई तो मैंने देखा कि 2-3 जने अपनी सीट खोजते हुए आ रहे थे। वो हर बैठे हुए पैसेंजर से पूछ रहे थे कि 32 नंबर, 33 नंबर, 34 नंबर कहाँ पर बर्थ है। अचानक मेरे कान में उनकी आवाज़ आई तो मैंने उनसे पूछा, भाई साहब कौन सी बर्थ खोज रहे हो? बोले कि 32, 33, 34। मैंने कहा यही तो है, जबकि मैं साइड लोअर में था। मैंने कहा यही जो सामने केबिन है उसी में है 32, 33, 34। तो उन्होंने कहा थैंक यू भाई साहब, थैंक यू भाई साहब। इतना कह के, जबकि वो बर्थ खाली पड़ी हुई थी, उन्होंने अपना सामान नीचे जचाया और जचाने के बाद में वो लोग बैठ गए। कि 32 और 33 लोअर, अपर और 34 थी, वो भी लोअर थी। तो उसमें एक लड़का जो बैठा हुआ था साथ में, वो अपर चला गया। मम्मी और पापा उसके साथ थे, उनको दोनों को लोअर बर्थ दे दी। आराम से 33 और 34 में उनके माँ बाप बैठ गए और वो ऊपर बर्थ पे बैठा। तो मम्मी ने उससे कहा कि बेटा अभी क्या कर रहे हो? अभी जब सोओगे तो ऊपर चले जाना, नीचे आ जाओ, बैठ के बातें करते हैं। वो नीचे आ गया। आने के बाद में वो जो सज्जन जो बैठे हुए थे, लड़के के पिताजी, उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो? मैंने उससे कहा कि मैं तो अपने गांव जा रहा हूँ। बोले मेरा पूछने का मतलब ये कि कौन से जगह जा रहे हो? मैंने कहा कि मैं दिल्ली जाऊँगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो दिल्ली में आप रहते हो क्या? मैं कहा मैं दिल्ली रहता नहीं हूँ, मैं दिल्ली किसी काम से जा रहा हूँ और वहाँ से स्टेशन से मुझे जाना जयपुर। तो बातों का सिलसिला आगे बढ़ा। उन्होंने कहा कि स्टेशन से सीधे आप जयपुर के लिए निकल जाओगे तो कैसे जाओगे? मैंने उससे कहा कि मैंने गाड़ी बुला रखी है, तो बाई कार मैं जयपुर जाऊँगा। उन्होंने कहा आपके बगल में जो बच्ची बैठी हुई है वो आपकी क्या लगती है? मैंने उससे देखा गौर से, देख के मैंने कहा कि ये मेरी बेटी है। ओह, जैसे आप हो वैसी आपकी बेटी नज़र आती है। मुझे शंका थी, इसलिए मैंने आपसे पूछा। मैंने शंका तो आपको दूर हो गई? बोला हाँ भाई साहब दूर हो गई। तब तक उसकी जो पत्नी बैठी थी सामने, उन्होंने कहा कि भाई साहब आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है। मैंने कहा बहन जी, खूबसूरती तो ईश्वर देता है, शरीर की खूबसूरती से क्या मतलब है? मन की खूबसूरती होती है कि नहीं, वो देखिए। बोले उसे उसको आदमी कैसे पहचानता है? मगर जब आप उनसे बातें करोगे तब अंदर की खूबसूरती, तन की खूबसूरती आपको महसूस होगी। बोले नहीं भाई साहब आपने एकदम सही कहा है, तन की खूबसूरती से कोई मतलब नहीं है, मन की खूबसूरती होनी बहुत ज़रूरी है। तब तक खूब भाई साहब जो थे, वो जब हम लोग की जब बातें सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई साहब एक चीज़ बताइए। मैंने कहा कहो, क्या पूछना चाहते हो? बोले भाई साहब एक चीज़ बताइए कि ये जो मन की खूबसूरती ये कैसे पता चलती है? मैंने कहा कि अभी तो मैंने आपकी धर्मपत्नी को बताया। मन की खूबसूरती जब उससे बातें करोगे, उसके पास बैठोगे, तब आपको समझ में आएगी कि उस
इसका जो तन जितना खूबसूरत है उतना मन खूबसूरत है कि नहीं। बोले देखिए, मैं आपसे शंका मुझे इसलिए है कि जो ये बड़े बड़े जो शिविर हैं, जिस शिविर के अंदर महात्मा जी बैठते हैं, हजारों की संख्या में भक्त आते हैं और बड़े मंत्र मुग्ध होकर के उनके प्रवचन सुनते हैं, जबकि वो जो वहाँ बैठते हैं, जो महाराज जो प्रवचन दे रहे हैं, उनका तन भी काफ़ी खूबसूरत होता है, बड़ा सा टीका लगा रखे हैं, अच्छी तरीके से उन्होंने अपने बालों को संवार रखा है, अच्छे वस्त्र पहन रखे हैं और अच्छे मालाएं वगैरह पहन रखी है, तो तन तो उनको खूबसूरत लग रहा है। लेकिन वो तो प्रवचन दे रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि वो जैसे तन के खूबसूरत हैं वो मन के खूबसूरत है कि नहीं। मैं कुछ देर सोचने लगा। मैंने कहा भाई साहब, आपने बात तो बहुत अच्छी बताई, पूछिए, अब मैं इसका जवाब देता हूँ। बोले बोलिए। बोले जब कोई महात्मा किसी शिविर में जो प्रवचन दे रहा है, अगर वो प्रवचन खाली दे रहा है वो किसी भक्त की कोई आवाज़ नहीं सुनता है या कोई भक्त उनसे कुछ पूछता है, उसका अगर वो जवाब नहीं दे रहा है, तो आप समझ लीजिए कि वो तन के खूबसूरत है, मन के नहीं। कुछ भाई साहब ने तुरंत पलट के कहा कि ये कैसे मैं पता चलेगा। हमने कहा पता चलता है, आपको वैसे चस्सू रखने पड़ेंगे। चस्सू का मतलब होता है आँखें। वैसी आँखें आपको रखनी पड़ेगी तो आपको ये महसूस हो कि ये आदमी देखने में जितना खूबसूरत है, मन का उतना खूबसूरत है कि नहीं। बोले ये कैसे जानेंगे। बोले जहाँ शिविर लगता है वहाँ उनके परमानेंट कुछ भक्त होते हैं, जो भक्त निगाहें रखते रहते हैं चारों तरफ कि कौन सा भक्त खड़ा हो रहा है। उसी समय वो उनके जो परमानेंट जो भक्त हैं वो आकर उसको बैठा देते हैं। अभी वो प्रवचन दे रहे हैं, आप उनको डिस्टर्ब मत कीजिए। इसका मतलब आप समझ जाइए क्यों वो बैठाते हैं। इसीलिए कि अगर वो भक्त जो कुछ पूछ लेगा जिसका जवाब उस महात्मा के पास नहीं है, तो क्या जवाब देंगे। इसीलिए उनको वो बैठा देते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज से कोई 50 साल पहले की बातें हैं। वो भाई साहब बड़े गौर से मेरी बातें सुन रहे थे। उन्होंने हाँ बताइए भाई साहब बताइए। मैंने 50 साल पहले की बात है, मैं अपने मामा के यहाँ पे रह रहा था। एक दिन मेरा सौभाग्य हुआ कि मैं उनकी दुकान चला गया। दुकान में जब मैं बैठा, कोई घंटे भर बीते होंगे, एक महाराज भगवा वस्त्र पहने हुए वहाँ पे आ गए। आके उन्होंने कहा, मेरे बड़े मामा जी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि मामा जी को देख के संबोधित किया कि बेटा कुछ दे दे। मेरे मामा जी ने जब ये शब्द सुने कि बेटा कुछ दे दे, तो उन्होंने उसकी तरफ मुखातिब हुए। उन्होंने उससे कहा कि बाबा जी आपकी उम्र कितनी है। बोला उम्र क्या है बेटा, ये तो ईश्वर की दी हुई सांसें हैं, जितने दिन मैं ले रहा हूँ वही उम्र समझ लो। मामा जी ने जब उसका ये जवाब सुना तो उन्होंने उससे कहा कि महाराज जी भीतर आइए। 3 सीढ़ी चढ़ के वो दुकान पे आके बैठ गए। उस समय मामा जी ने कहा कि इनके लिए चाय लेकर के और कुछ नाश्ता लेकर आना।
चाय नाश्ता उनको करवाया गया। तो भाई साहब ने कहा फिर क्या हुआ? हमने कहा जो महात्मा जी के सामने जो चाय और नाश्ता आया, बड़े आराम से उन्होंने चाय और नाश्ता किया। करने के बाद में वो वहाँ से जाने का नाम न ले। महाराज जी, मामा जी भी बड़े awkward होने लगे कि महाराज जी को जब चाय नाश्ता करा दी तो फिर इनको जाना चाहिए। इनको जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो तो मैंने इनको करवा दी। फिर काफ़ी देर वेट करने के बाद में उन्होंने कहा कि देखिए महाराज जी, अब मेरे घर जाने का टाइम हो गया है, मैं घर जाऊंगा, वहाँ पर मुझे भोजन भी करना है, मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही होगी, चल बेटा। उन्होंने मुझे इशारा किया। मैं जब उठ के जब खड़ा हुआ तो महाराज जी ने कहा चलिए फिर मैं भी घर ही चलता हूँ, मैं भी थोड़ा भोजन यापन कर लूँगा। मामा जी बड़े awkward फील किया। उन्होंने कहा कि ये आदमी को नाश्ता करा दिया, चाय पिला दी, इसके बाद में घर जाने के लिए तैयार है, भोजन ग्रहण करने के लिए तैयार है। तब वो वापस बैठ गए मामा जी। भाई साहब ने कहा फिर क्या हुआ? बोला फिर क्या होना था? मामा जी उनके सामने बैठ के उनसे कहा कि बाबा जी, कितने साल होगा आपको ये बैराग दिए हुए? उन्होंने कहा बेटा, बैराग लिया का तो कम से कम 6 साल हो गए। बोले 6 साल हो गए, आपके माता पिता होंगे? बोला बेटा मैंने सबको त्याग कर दिया है, अब मैं इसी संसार में रहना चाहता हूँ। बोले संसार तो आपके माता पिता का भी है, उनको आपने त्याग क्यों दिया? इतना कहना था कि महात्मा जी के थोड़े धुमें टन गई। उन्होंने नहीं, आप समझे नहीं, मैंने माता पिता का घर का त्याग इसलिए किया कि मैं बैराग जीवन लेना चाहता हूँ। बोले किसने कहा आपको बैराग जीवन लेने के लिए? बैराग जीवन जो होता है वो परिवार के साथ रह के भी आप ले सकते हो, और बैराग जीवन लेने के लिए ये जो भगवा वस्त्र आप जो पहन रखे हो, इससे बैराग जीवन क्या जल्दी आएगा क्या? यह आत्मा को प्रसन्न करेगा आपकी? उनके पास कोई जवाब नहीं था। मुझे लगता है मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया आपका। अब इसके आगे क्या हुआ वो भाई साहब ने क्या सुना, वो बड़े गौर से सुन रहे थे। मैं उसका जब जवाब दे रहा था वो बहुत प्रभावित हुई। इधर में उनकी पत्नी जो बैठी हुई थी वो भी बहुत प्रभावित हो रही थी। वो लड़का तो मेरे बगल में आके बैठ गया। उसने कहा कि बहन मैं तेरे पास बैठ जाऊँ? तो बगल में बैठ के हम दोनों की बातें सुन रहा था, और मेरी बेटी भी सुन रही थी। इसके आगे की का क्या हुआ मैं आपको कल बताऊंगा। सुनिएगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।